नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। साल 2023 खत्म होने को है। कुछ ही दिन में हम नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर साल 2023 में किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है आपराधिक संगठनों के खिलाफ, उसकी आज बात करेंगे हम। अगर बात करें 2023 में तो झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहा है। फिलहाल झारखंड में कई संगठित गिरोह सक्रिय हैं जो हत्या, रंगदारी जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें और पुलिस की कार्रवाई को देखें तो इससे साफ है कि पुलिस आक्रामक होकर एक मजबूत रणनीति के तहत संगठित गिरोह पर प्रहार किया है, जिसका नतीजा सबके सामने है कि साल 2023 में पुलिस ने 248 अलग अलग संगठित गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार, बम, बारूद भी बरामद किया है। अगर इस पूरे साल देखें कि कौन से सबसे जो संगठित गिरोह है वो सक्रिय रहा, आतंक मचाया है, तो इसमें पहला नंबर आता है प्रिंस खान गैंग का। प्रिंस खान गैंग फिलहाल की अगर बात कर ले तो कोयलांचल में आतंक का दूसरा नाम बना हुआ है और प्रिंस खान के गुर्गे हर दिन उत्पात मचाते हैं। सबसे अधिक गिरफ्तारी प्रिंस खान गैंग से ही हुई है। इस साल 17 जुलाई को रामगढ़ में अमन साहू गिरोह के गुर्गों ने एटीएस और रामगढ़ पुलिस पर छापेमारी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस वारदात में एटीएस डीएसपी नीरज कुमार के पेट में गोली लगी थी, वहीं थानेदार जख्मी हुए थे। इस वारदात के बाद से ही एटीएस ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें कई सफलता मिली। पूरे झारखंड में संगठित गिरोह के गुर्गों का एक लिस्ट तैयार किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाई की गई, जिसमें विभिन्न जो संगठन है उनके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। अगर बात कर ले मुख्य नाम जो सक्रिय सरगना है उसमें अमन साहू, प्रिंस खान, सुरजीत सिन्हा, विकास तिवारी समेत अन्य संगठन है जिन पर यह गाज गिरी है। साल 2023 खत्म होने से पहले पुलिस मुख्यालय ने भी झारखंड पुलिस के एक साल की उपलब्धियों को जारी किया है। बताया गया है कि जनवरी से 20 दिसंबर 2023 तक झारखंड के विभिन्न जिलों में पुलिस थाना क्षेत्र जो है वहां से संगठित गिरोह के 132 कांड प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कार्रवाई करते हुए 248 गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिस गैंग पर कार्रवाई हुई उनमें पांडे गिरोह के 14 गुर्गे, अमन साव के 20, प्रिंस खान के 62। यह आंकड़ा आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रिंस खान गैंग किस तरह से जो कोयलांचल में वह आतंक मचा रहा है। आप तमाम आंकड़ों को जब मिलाएं, अगर आगे बात कर ले कि फहीम खान गैंग जो कोयलांचल में ही सक्रिय है तो उसके 3 गुर्गे, अमन सिंह के 29, नेशनल डेमोक्रेटिक जो फोर्स है उसके 4, रोहित मुंडा उर्फ बीडी गिरोह के 1 और कैलो पासवान गिरोह के 4, वहीं अमन श्रीवास्तव गैंग के 9, विकास तिवारी के 14 और रंजीत साव गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। अगर जब तमाम गैंग जो विभिन्न जिलों में और इलाकों में सक्रिय है झारखंड के, उन पर अगर एक नज़र डाल ले तो आपको सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो आएगा प्रिंस खान का। प्रिंस खान गैंग के गुर्गों की जो 62 गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का आतंक कोयलांचल में प्रिंस खान के गैंग का है। साथ ही अगर गिरफ्तारी के आगे बात कर ले तो गिरफ्तारी 248 गुर्गों की हुई है और उनके पास से 129 हथियार, 1677 जिंदा कारतूस और 72,22,729 रुपया नगद पुलिस ने बरामद किया है। इससे साफ है कि संगठित गिरोह पर पुलिस ने एक बड़ा हथौड़ा चलाया है। अगर बरामद हथियार की बात कर ले तो इसमें कई हाईटेक हथियार भी शामिल हैं। इनमें मेड इन अमेरिका से लेकर मेड इन चाइना पिस्टल भी बरामद हो चुकी है। बरामद पिस्टल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में कितनी मजबूत हाल में संगठित गिरोह है। इन हथियार के जरिए ही अपनी दहशत और आतंक फैलाया करते थे। हालांकि अभी भी कई गिरोह कमजोर नहीं हुए हैं। उनकी कारस्तानी हर दिन देखने को मिलती है और उनका आतंक से लोग दहशत में खौफ खाते हैं। अगर बात प्रिंस खान गैंग की करें तो यहाँ प्रिंस खान गैंग कोयलांचल में सक्रिय है। कोयला नगरी धनबाद में हर दिन प्रिंस खान के नाम पर कारोबारियों से रंगदारी की मांग की जाती है। प्रिंस के नाम पर रंगदारी पर्चा फेंक कर या फिर उसके जो सहयोगी है मेजर के नाम से लोगों पर कॉल आता है और कॉल के जरिए ही रंगदारी की मांग की जाती है। प्रिंस खान गैंग का डर ऐसा कारोबारियों में है कि धमकी मिलने के बाद चुपचाप रंगदारी की रकम पहुंचा देते हैं।
बताया जाता है कि प्रिंस खान विदेश से रहकर गैंग का संचालन करता है। अगर प्रिंस खान गैंग के अंदर थोड़ा बात करें कोयलांचल पर, तो कोयलांचल में कई दुकानों में अब जब जाएंगे तो कई दुकानदारों ने अपने बोर्ड से नंबर तक हटवा लिए है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि प्रिंस खान गैंग के कोई सी गुर्गे या मेजर का उन तक कॉल ना पहुंच जाए और उनसे रंगदारी की मांग ना कर ले। हालांकि हर दिन कोयलांचल में जो है प्रिंस खान गैंग की दहशत देखने को मिलती है। कभी कोयला कारोबारी तो कभी अन्य कारोबार से जुड़े लोग, तो कभी जो अन्य जो दुकान चलाते हैं, बड़े प्रतिष्ठान है, उन तक रंगदारी का पर्चा पहुंचता है। पुलिस भी कुछ कर नहीं पाती। हालांकि बाद में जरूर जांच के नाम पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती, लेकिन यह सिलसिला जो है वो रोकथामने में पुलिस विफल साबित हुई है। अगर अमन साव गैंग की बात कर ले तो अमन साव गैंग लगभग आधे से अधिक झारखंड में सक्रिय है। अमन साव फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसके गुर्गे इसके इशारे पर खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। कारोबारियों के साथ साथ ठेकेदारों को भी निशाना बनाता है। हाल के दिनों में इस गैंग का आतंक पलामू, लातेहार, चतरा, रामगढ़ इलाके में देखा गया है। पलामू लातेहार में 3rd रेल लाइन निर्माण करा रही कंपनी के कैंप में गोलीबारी की भी वारदात को अंजाम इसके गुर्गे दे चुके हैं। इसके गैंग में ज्यादातर कम उम्र के युवा रहते हैं, जिसे पैसों का लालच देकर वारदात को अंजाम दिवाया करता है। ऐसे ही अन्य गिरोह के गुर्गे भी अपने आका के आदेश पर रंगदारी, लूट और हत्या की वारदात को बेधड़क अंजाम दे देते हैं। उन्हें डर नहीं रहता है कि आगे क्या होगा, इसके बाद अंजाम उनका क्या होगा। इस साल जितनी भी गिरफ्तारी हुई उनमें ज्यादा युवा ही शामिल है। गैंग के लोग गांव में बेरोजगार युवाओं को पैसे और हथियार का लालच देते हैं, जिसके बाद युवाओं को लगता है कि उनका भौकाल और उनकी दहशत पूरे इलाके में फैल जाएगी। जैसा फिल्मों में देखते हैं, अन्य पेपरों में, अखबारों में पढ़ते कि इस गैंग का यहाँ पर इतना दबदबा है और इस तरह से खुलेआम जो है घूम रहे हैं और कभी कोई विदेशों में रहकर ऐश कर रहा है, तो यह उनके बाद जो युवाओं के दिमाग में बैठ जाती है और वह हथियार को थाम लेते हैं। लेकिन अंत में ऐसा देखा जाता है, या तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हो जाती है या फिर आधी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है। तो फिलहाल 2023 में किस तरह से संगठित गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो किस तरह से संगठित गिरोह भी कौन कौन से इलाके में सक्रिय, हमने आपको बताया। और कोशिश रहेगी कि और भी ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही कहानियां और तथ्य आप तक लेकर हम आए, जिससे तमाम चीज़ों से आप अपडेट रहे। अगर पल पल आप अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें, और अगर वीडियो में अपडेट पाना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टा को लाइक करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।